एससी/एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर एनडीए के अंदर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, या फिर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी/एसटी आरक्षण को लेकर एनडीए में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया, जिसके बाद उस फैसले के खिलाफ एक तरफ जहां पासवान और रविदास जाति के नेता दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर बाकी जो दलित समाज की जो 17, 18, 19 जातियां हैं वो खड़े हैं और मुख्य रूप से लड़ाई इन्हीं दो गुटों में होती नजर आ रही है। आपने भी 21 तारीख को देखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका मिला जुला असर दिखा, या फिर यूं कहे कि भारत बंद फ्लॉप रहा, क्योंकि उस भारत बंद में सिर्फ 2-3 जाति के लोग ही शामिल हुए थे, जिसमें पासवान, रविदास, पासी और कुछ संख्या में धोबी जो है वो सड़कों पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हुआ नहीं। वही दूसरी ओर आप जीतन राम मांझी को देख रहे हैं। जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह फैसला पर जिस दिन अमल राज्य सरकार करेगी, उस दिन दलित, महादलित जो है, एससी/एसटी जो है, उनमें जो पीछे बैठे लोग हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। क्योंकि अब तक आरक्षण का फायदा अब तक 3-4 जाति को ही मिलता आया है, जिसमें पासवान है, रविदास है, धोबी है, या फिर यूं कहें कि पासी है। इसके अलावा जो 17-18 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में कुल 22 जातियां हैं, 3-4 जाति को हमेशा फायदा मिलता है। वही 3-4 जाति इस फैसले का विरोध कर रहा है, क्योंकि अगर इस पर अमल राज्य सरकार कर लेती है, इसे लागू कर दिया जाता है, तो राजनीतिक तौर पर हो या फिर सरकारी नौकरी की बात कर ली जाए, इनमें सबसे अधिक नुकसान पासवान, रविदास, पासी और धोबी को होगा। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो एनडीए के अंदर एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी है। मुख्य रूप से ये दोनों नेताओं के विचार है वो ठीक इसके विपरीत है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप भाजपा के अंदर जाएंगे, जो भाजपा इस पूरे मामले पर मौन है। हालांकि क्रीमी लेयर को लेकर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई क्रीमी लेयर आधार नहीं बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को लेकर नहीं कहा है कि भाई इसे पूरी तरीके से गलत ठहराया जाए। अब उसी भाजपा के अंदर पासवान समाज के नेता, जो रविदास समाज के नेता है, वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति की टेंशन है, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, तो विरोध करना होगा। और आपने देखा कि इस तारीख को चिराग पासवान की पार्टी भी सड़क पर उतरी थी। चिराग पासवान के पार्टी संगठन के जो लोग थे, अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर इस फैसले का विरोध कर रही थी। मतलब जो चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी दल हैं, जो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वो चिराग पासवान भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग कह रहे हैं कि भाई हम भी सड़क पर उतरेंगे, विरोध के लिए नहीं बल्कि समर्थन के लिए, और राज्य सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि उपवर्गीकरण का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर अमल किया जाए। अगर अमल होगा तो बाकी जो 17-18 जातियां शेड्यूल कास्ट में, उन्हें मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि एनडीए के अंदर भारी बवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट है कि आखिर कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाए, क्या किया जाए कि सबको एक साथ बैठाकर एक मत लोगों का किया जाए। क्योंकि नेता विरोध तो कर रहे हैं, कोई समर्थन कर रहा है, कोई मौन है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। सबको एक मंच पर लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कई राज्य सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि भाई हम इस पर अमल करेंगे। बिहार की जो सरकार है वे भी इस पर, नीतीश कुमार की पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं, हालांकि संख्या बल उनके पास नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री है, इस लिहाज से कहा था कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव इस बार भी होगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी क्या कहती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। मतलब सीधे तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उपवर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उस पर अमल किया जाए। तो चिराग, मांझी, बाकी पासवान, रविदास नेता आपस में लड़ रहे हैं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कोई कह रहा है कि अमल कीजिए, कोई कह रहा है कि इसका विरोध जो है वो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए इसे जो है वो खत्म करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस वर्गीकरण वाले फैसले को लेकर आपका क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।